हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आरजेआर किड्स लर्निंग। आज हम बात करेंगे मैथ चैप्टर मनी के पार्ट 2 की। इसका पार्ट 1 चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो रखा है। मैं उसका लिंक भी ऊपर आई बटन में ऐड कर दूंगी, आप वहां जाकर भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे मनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आंसर, इससे रिलेटेड कुछ वर्कशीट और एक छोटी सी एक्टिविटी जिसके थ्रू आप इजीली बच्चों को समझा पाएंगे कि हाउ टू ऐड मनी विद दिस एक्टिविटी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके साथ दी हुई बेल आइकन को हिट ज़रूर करें ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले आज बात करेंगे इससे मनी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर की। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वी कॉल द इंडियन मनी। वी कॉल द इंडियन मनी इज रुपीज और इसका सिंबल होता है ये। ठीक है, ये इसका मेन सिंबल है। आप क्वेश्चन ऐड लिखते वक्त चाहिए सिंबल बना सकते हैं या फिर RS रुपीस भी लिख सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वी कॉल द डिफरेंट नोट्स। अब जो डिफरेंट डिफरेंट नोट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। नोट्स तो हमारे पास 5, 10 बहुत सारे होते हैं, उनको हम बोलते क्या हैं? उनको हम बोलते हैं करेंसी नोट्स। ये चैप्टर में इंक्लूड है इसीलिए मैं बता रही हूँ। इसको हम क्या बोलेंगे? करेंसी नोट्स बोलेंगे। आप बच्चों को ये ज़रूर याद करवाएं ताकि वो आगे जो क्वेश्चन है इजली कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पे उनको छोटी छोटी चीज़ें लिखनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन आर करेंसी। हमारी करेंसी के अंदर दो चीज़ें शामिल हैं, कॉइन्स भी और नोट्स भी। तो इन सब में नोट्स होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, तो इन सब में क्या कॉइन्स छोटा और उन सब में छोटा क्या होता है? पैसा, दैट मीन्स 1 पैसा। सेम इसी की तरह एक क्वेश्चन और क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन कॉइन्स। वहाँ पे करेंसी की बात हो रही थी और यहाँ पर कॉइन्स की। तो कॉइन्स में सबसे छोटा होता है हमारे पास 50 पैसे। 50 पैसे 1 पैसे है वैसे तो, लेकिन क्या है, इसको हम अभी चैप्टर में इंक्लूड नहीं करते हैं। 25 पैसा भी अब इंक्लूड नहीं किया जाता है चैप्टर में, 50 पैसे को इंक्लूड करते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट माना गया है कॉइन्स में। सेम हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ पैसा। ये मैंने अपनी पार्ट 1 वाली वीडियो में भी बताया, मनी से रिलेटेड है जो, उसमें भी मैंने बताया कि पैसा का प्लूरल होता है पैसे। ठीक है, पैसा मीन्स 1 पैसा, पैसे मीन्स बहुत पैसे, यानी 50 पैसे, 25 पैसे, ऐसे बहुत सारे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेक 100 पैसा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये मनी को जब वो ऐड करेंगे, क्वेश्चन आंसर स्टोरीज हम कुछ भी करेंगे इससे रिलेटेड, तो ये उनके बहुत काम आने वाला है ये क्वेश्चन। व्हाट मेक 100 पैसे। 100 पैसे मेक 1 रुपीज़। ठीक है, 100 पैसे से क्या बनता है हमारा? 1 रुपीज़ बनता है। 50 पैसे प्लस 50 पैसे इज इक्वल टू 100 पैसे। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगा? 100 पैसे। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर 100 पैसे मेक्स 1 रुपीज़, और 100 पैसे से क्या बनता है हमारे पास? 1 रुपीज़ बनता है। सेम यही क्वेश्चन है, 100 पैसा मेक 1 रुपीज़। 100 पैसा किसके इक्वल होता है? हमारे 1 रुपीज़ के इक्वल होता है। 250 पैसे कॉइन्स मेक 100 पैसे। अब यहाँ पे देखिए, एक 50 पैसे ये रहा, एक 50 पैसे ये रहा, तो ये जब 250 पैसे हो जाते हैं हमारे पास, तो वो बन जाते हैं 100 पैसे, और 100 पैसे इक्वल होता है हमारे पास 1 रुपीज़ के। ये तो थे कुछ क्वेश्चन आंसर। अब चलते हैं छोटी सी वर्कशीट के ऊपर। ये छोटी सी है, मतलब सिंपल छोटे छोटे नंबरों से रिलेटेड है। जैसे ड्रॉ द मैच कॉइन विद इट्स वैल्यू, ड्रॉ अ लाइन। तो इसमें कॉइन्स को मैच करना है बच्चों को। सिंपल छोटे छोटे कॉइन्स हैं, बड़े बड़े नहीं दिए हैं अभी, ताकि वो थोड़ा बहुत समझ जाएं। सेम अब यहाँ पे उनको ऐड करना है। ठीक है, 2 + 2 4। चाहे वो HTO करके भी ऐड कर सकते हैं अगर उन्हें प्रॉब्लम हो रही हो स्टार्टिंग में, चाहे वो डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। 15 + 3 रुपीज़ 18। ये एडिंग के सिंपल छोटे छोटे नंबर के साथ, मतलब छोटे छोटे पैसों के साथ ये दिए गए हैं क्वेश्चन, तो वो इनको भी ऐसे ऐड कर सकते हैं। नंबर 3 पर है हमारा कि 10 रुपये के नोट से वो क्या बाय कर सकते हैं इनमें से? 5 रुपये की पेंसिल, 20 रुपये की आइसक्रीम, 50 रुपीज़ की बुक, या 50 रुपीज़ की एक टॉय कार। तो वो सिंपल सी बात है, 10 रुपीज़ के एक नोट में वो 5 रुपीज़ की पेंसिल ही ऐड कर सकते हैं। इससे बच्चे को खुद दिमाग लगाने दीजिए कि वो क्या उनका कॉन्सेप्ट जो है मनी से रिलेटेड जो आपने उनको सिखाया, वो कितना उनको क्लियर हुआ है। तो इसके बाद सेम ऐसे ही काउंट एंड टेल द अमाउंट इन ईच बॉक्स। यहाँ पे कॉइन्स दिए हैं,
बच्चों को इन कॉइन्स को ऐड करके लिखना है। अब वो तरीका क्या है, चाहे आप 1 10 2 10 करवा दीजिए, चाहे सिंपल 10 है, 10 है, 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे भी, या फिर यहाँ पे 2 10s दे रखे तो 2 10s मीन्स 20 और ये लूज नंबर 4, 20 एंड 4 24 सेम, 1 10 मीन्स 10 10, 1 2 3 4 5, 1 10 एंड 5 मोर 15, ऐसे ये नंबर को भी ऐड करके वो कर सकते हैं। बात करते हैं अब हम, ये देखिए अगली वर्कशीट है ग्रेटर देन लेस देन। यहाँ पर भी कुछ कॉइन्स बना दिए गए हैं, इधर भी सेम उनको चूज करना है कौन सा किस तरफ कॉइन ज़्यादा है, सेम ग्रेटर देन लेस देन है, तो जिस तरफ कॉइन्स की वैल्यू ज़्यादा है उस तरफ उनको ये लगा देना है। तो सेम अगर बच्चे ऐसे कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो वो टेबल अगर उनको आता है तो और भी अच्छा, नहीं तो फिर 5 + 5 उनको पता ही है 10 होते हैं, या छोटा थोड़ा करके आराम आराम से उसको ऐड करके भी कर सकते हैं। अगर 5 का टेबल पता है तो 1 2 3 4, 4 टाइम है 5 तो 5 4 जा 20, तो हियर इज 20 और 2 + 2 4। सेम यहाँ पे 2 का टेबल अगर उन्हें आता है तो 1 2 3 4 5 6, 2 6 जा 12, हियर इज 12 एंड हियर इज 2, तो 12 बिगेस्ट है। सेम अगर यहाँ पे देखो 5 की वैल्यू 4 टाइम है, 2 की वैल्यू 3 टाइम है, तो 5 4 जा 20 एंड 2 3 जा 6, तो ये हो गए 20 + 6 26। ठीक है, सेम यहाँ पे 1 10 2 10 3 10 4 10 मीन्स 40, तो ये तो हो गया कौन सा नंबर ग्रेटर देन है, तो ये 40 है। सेम ऐसे ही अगला, अब इसमें से उन्हें ये बताना है कि इसमें से सबसे कम एट इज ऑफ लीस्ट वैल्यू, सबसे कम रुपीस का कौन सा नोट है, तो वो समझेंगे देखेंगे और वो होगा 5 रुपीस का नोट। अब सेम ये है कुछ मेंटल मैथ, तो वो हर एक चैप्टर से रिलेटेड, अगर वो क्लास 1 में है तो चैप्टर से रिलेटेड उनको मेंटल मैथ ज़रूर आएगा, चाहे वो एडिशन से रिलेटेड हो, सब्ट्रैक्शन से, इवन ओड, एक्सपेंडेड शॉर्ट फॉर्म हो, या फिर ये मनी से, मेजरमेंट से रिलेटेड, कुछ से भी रिलेटेड हो, मेंटल मैथ उनको ज़रूर आएगा हर एक चैप्टर से रिलेटेड। तो सेम ये मेंटल मैथ के कुछ क्वेश्चंस हैं। डैश 50 पैसा कॉइन्स मेक ₹1, तो 250 पैसे के कॉइन होंगे तभी हमारा 1 रुपीज़ बनेगा। देखिए एक 50 पैसा ये रहा, एक ये रहा, तो इनको ऐड करके हमारा बन गया 100 पैसे और वो होता है 1 रुपीज़ के इक्वल। ₹1 + ₹1 = 3, ये फॉल्स है क्योंकि वो 2 रुपीज़ होगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग नोट डजंट एग्जिस्ट, कौन सा जो एक नोट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। 5 रुपीज़ का 15 20, तो 15 रुपीज़ का नोट तो होता ही नहीं है। मनी इज काउंटेड इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ एंड कॉइन्स एंड वैल्यू। ठीक है, तो मनी है जिसको हम किस में काउंट करते हैं, रुपीज़ और कॉइन्स में, वैल्यू तो उसके ऊपर ऑलरेडी लिखी होती है। यहाँ पे इन सबको उनको ऐड करना है बच्चों को और इसका आंसर यहाँ पे लिखना है। तो वो चाहे कैसे भी ऐड कर, जैसे 50 मीन्स 5 10, 40 मीन्स 4 10, 10 मीन्स 1 10, इनको ऐड करो और इनको ऐड करो, जो आंसर होगा वो यहाँ पे लिख सकेंगे, वो इजीली इसको कर पाएंगे। तो ये थी इससे रिलेटेड कुछ वर्कशीट। अब मैं एक और वर्कशीट की बात करती हूँ, वो है ये, जैसे कि बच्चों को यहाँ पे आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए, ड्रा 1 और 2 रुपीज़। आप देखिए यहाँ पे बच्चों को वैल्यू दी गई है, एक बॉल है जो कि 4 रुपीज़ की है, तो बच्चे को यहाँ पे कॉइन्स ड्रॉ करने हैं। वो अपनी मर्जी से कितने भी, अब 4 रुपीज़ के 2 2 कॉइन, 2 रुपीज़ के जाए 1 रुपीज़ के 4 कॉइन्स भी ऐड कर सकता है, जैसे 1 रुपीज़ का 1 हो गया, 1 रुपीज़ का 2 3 और ये 4, तो 4 रुपीज़ ऐसे भी बन गए। वो कैसे भी करके कॉइन्स बनाएं और इनको ऐड करें, तभी वो अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। ये वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी बच्चे इसको अच्छे से कर पाएंगे। अब यहाँ 6 रुपीज़ की एक आइसक्रीम थी, तो मेरे बेटे ने यहाँ पे 2 2 2 के 3 कॉइन बना दिए हैं, क्योंकि ये 6, चाहे वो 1 1 भी बना सकते, पर बच्चे को करिए थोड़े बड़े बड़े कॉइन्स भी ऐड करें। जैसे वो यहाँ पर अगर ये 3 2 के ना बना के एक 5 का और 1 का भी बना दे तो भी वो सही है। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ 6 की वैल्यू दिखानी कि ये 6 रुपये की आइसक्रीम है। 10 रुपीज़ का ये कप है, ठीक है, तो उसने 2 2 2 2 के 4 कॉइन्स और 2 1 के कॉइन्स बना दिए हैं। सेम अब 12 रुपीज़ का ये ज्योमेट्री बॉक्स है, तो उसने यहाँ पे कुछ कॉइन्स बनाए, 2 रुपीज़ के 4 कॉइन्स और 5 कॉइन्स और 1 रुपीज़ के 2 कॉइन्स। 8 रुपये की हैट है, तो उसने इसको इस तरह से 4 कॉइन बनाए हैं 2 रुपीज़ के। तो इससे भी अगर आप कराएंगे तो इससे उनका जो माइंड है थोड़ा और क्लियर होगा कि उन्हें कॉइन्स कैसे बनाने हैं, कितने कितने रुपीज़ के कॉइन्स वो एक शॉपकीपर को देंगे, ताकि उनका जो वो खरीद रहे हैं एक शॉप से वो उनको मिल जाए, उनके पैसे ना ज़्यादा लगे और ना ही कम। सेम ऐसे ही एक एडिंग की वर्कशीट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे दे रखे हैं। ये एक रमेश नाम का लड़का है, उसके पास 2 का कॉइन है, 1 का कॉइन है, 50-50 पैसे के 2 कॉइन हैं उसके पास। ठीक है, अब बच्चे देखो यहाँ कंफ्यूज ना होए, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से याद कर लें।
250 पैसे, राइट, हियर इज 150 पैसा, 150 पैसे, ठीक है। तो ये हो गए 250 पैसे। तो जब व्हेन वी हैव 250 पैसा इट मेक्स 1 रुपीज कॉइन, ये 1 रुपीज का एक कॉइन बन जाएगा। और जब ये 1 का कॉइन बन गया तो इसको इजिली ऐड कर पाएंगे, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ कितने रुपीज हो गए, रुपीज 4 और पैसे कुछ नहीं है, सॉरी ये नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं है। सेम ऐसी अगला क्वेश्चन है, सीता के पास 2 रुपीज का कॉइन, 2 रुपीज और एक 50 पैसे, लेकिन ये सिर्फ 1 कॉइन है, ये सिर्फ एक ही 50 पैसे का कॉइन है, तो इसको तो हम किसी के साथ ऐड नहीं कर सकते। तो हम इसको ऐसी एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, 2 2 4 5 6, तो 6 रुपीज 50 पैसे हैं सीता के पास। सेम अगला हमारा क्वेश्चन है, 2 2 एंड 50 पैसे, 50 पैसे और 50, अब यहाँ 350 पैसे हैं बच्चे के पास, ठीक है, राधा के पास। तो पहले हम 250 पैसा से 1 रुपीज़ का कॉइन बना देते हैं। इन 250 पैसों से हमने 1 रुपीज़ का कॉइन बना दिया। अब ये अकेला 50 पैसे का है कॉइन है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दें। अगर एक और होता तो हम उसका भी 1 रुपीज़ का कॉइन बनाते। अब हम इनको ऐड करेंगे, 2 2 4 5 रुपीज़ और 50 पैसे, तो 5 रुपीज़ और ये हो गया हमारे पास 50 पैसे। तो ये वाली वर्कशीट भी आप बच्चों को ज़रूर करवाएं, इससे उनको 50 जो पैसे का कॉन्सेप्ट है कि उसको कैसे ऐड करना है वो अच्छे से वो समझ पाएंगे। अब इससे ही रिलेटेड कुछ ऐसे एडिंग मनी वाली सम्स होते हैं, जैसे HTO लिखना है हमको और 64 23, जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं सेम ऐसे ही ये भी क्वेश्चन आंसर है, बस इनके आगे हमें रुपीस लिखना होता है। जैसे मैंने ये लिखा है रुपीस रुपीस एंड इसके आंसर में भी हमने रुपीस लिख दिया है। ये 2 डिजिट के भी दे सकते हो आप बच्चों को, 3 डिजिट के भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल एडिंग वाले ही हैं, जैसे हम ऐड करते हैं बच्चों को सिखाया जाता है, बस ऊपर नाम आता है एडिंग मनी। मनी को अगर दिखाने के लिए हम चाहें यहाँ रुपीस का सिंबल बना सकते हैं, रुपीस लिख सकते हैं, या फिर ये सिंबल ऐड कर सकते हैं। और सेम इस तरह से ये कुछ स्टोरी सम्स भी हैं, ठीक है। दिविशा बोटा बॉक्स ऑफ क्रोम, सेम जैसे हम नॉर्मल स्टोरी सम्स करवाते हैं बच्चों को, ये मनी स्टोरी सम भी सेम है, मगर क्या है बस इनके आगे हमें ऐसा सिंबल ऐड करना होता है। सेम इसका आंसर स्टेटमेंट भी ऐसे ही लिखना है, 77 इज द टोटल अमाउंट। तो चलिए ये तो होगी कुछ वर्कशीट। अब हम बात करते हैं छोटी सी वर्कशीट के बारे में, ठीक है, जिससे बच्चे इजीली थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ बच्चों को खाने पीने की चीज़ें दे दी थी, उन पे प्राइस थोड़ा सा कम होना चाहिए ताकि वो इजीली उनको ऐड कर पाएँ। तो मैंने यहाँ कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है, ये देखिए कुछ पैकेट्स हैं जिसको बच्चे इजीली देख सकते हैं। तो बच्चों को सबसे पहले आप ये पूछिए कि इसमें अमाउंट क्या क्या लिखी है, इनका प्राइस कहाँ है। तो बच्चे ढूंढेंगे, जैसे कि अब ये ही है, इसका प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है 15 रुपीज़, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 15 रुपीज़। बच्चे को यहाँ पे बताइए कि या तो MRP लिखी होगी किसी भी पैकेट के ऊपर, या वहाँ पे उसका RS रुपीज़ लिखा होगा। तो इस वाले में यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं तो मैं थोड़ा कम कर दी, जैसे यहाँ पे रुपीज़ MRP लिखी है 15 रुपीज़ का, तो ये है 15 रुपीज़ का टूटी फ्रूटी का एक पैकेट है, ठीक है, ये मैंने यहाँ रख दिया। सेम ऐसे ही बच्चे से पूछिए, जैसे ये एक चाट का पैकेट है, इस पे इसका रेट पूछिए उसने कहाँ पे लिखा है। तो सेम यहाँ पे बच्चा ढूंढेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है MRP 7 रुपीज़, ये 7 रुपीज़ का एक छोटा सा पैकेट है, मस्त मसाला पैकेट, तो ये 7 रुपीज़ का है। तो अब बच्चे से पूछिए, स्टार्टिंग में 2-2 करके दीजिए कि इन दोनों का टोटल अमाउंट कितना हुआ। तो बच्चे ऐड करने की कोशिश करेंगे, जैसे ये 15 रुपीज़ और 7 रुपीज़ कितने होते हैं, 22 रुपीज़, तो वो यहाँ पे लिख देंगे 20। तो ये टोटल प्रोडक्ट कितने के हो गए हमारे, 22 रुपीज़ के, ठीक है। तो बच्चे धीरे धीरे जब सीखेंगे, अगर बच्चा जैसे लूज नंबर, जैसे ये 7 ना ऐड कर पाए तो और सिंपल दीजिए, ये 15 ना कर पाए, ठीक है, तो धीरे धीरे उनको बढ़ाइए। जैसे अब ये पैकेट है बिस्कुट का, अब इसकी MRP बच्चों को ढूंढनी है, क्या लिखी है, कहाँ लिखी है। ये बिस्कुट का पैकेट है, एक रुपीज़, देखो यहाँ पे MRP लिखा हुआ है, MRP ये है हमारा 5 रुपीज़ का, ठीक है। सेम ऐसे ही ये एक बनफिल्स का केक टाइप का है, ये कितनी, इसकी MRP कितनी लिखी है, यहाँ पे 10 रुपीज़ की लिखी है। तो बच्चों को इनको ऐड करना है।
अब 10 रुपीज़ का ये पैकेट और 5 रुपीज़ का ये पैकेट, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 10 + 5 15 रुपीज़। तो ये दोनों चीज़ें कितने की हो गई हमारे पास? 15 रुपीज़ की। तो जैसे बच्चों को छोटे-छोटे दीजिए, फिर थोड़ी-सी चीज़ और ऐड कर दीजिए। अब ये रेज़र भी इसमें ऐड करो, 15 प्लस अब ये रेज़र कितने की एमआरपी पूछिए, देखो कहाँ लिखा है बच्चों से, तो इसकी एमआरपी लिखिए यहाँ, ये है 10 रुपीज़ का। तो 15 + 10 कितना हो गया? तो ईज़िली अगर बच्चे नहीं कर पाए तो फिर से एक बार करवाइए। देखिए 10 रुपीज़, ये भी है 10 रुपीज़, 1 10 2 10, ये हो गया 20 रुपीज़ की, और ये है हमारा 5 रुपीज़ का। तो 20 एंड 5 मोर 25, तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये हो गए हमारे सारे 25 रुपीज़ के। तो वो आसानी से समझ जाएंगे कि उन्हें ऐड कैसे करना है, उन्हें मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो वो उसकी वैल्यू हमें बता पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको मनी का समझाया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।